हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी से अगस्त 2023 तक का फेमस बुक्स, ऑथर्स एंड इंडेक्सेस। कंप्लीट क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट डाटा होगा और उनके सभी फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। एसएससी बार बार इन्हीं फैक्ट्स और इन्हीं डाटा से सवाल पूछता है। क्वेश्चन 1, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में कितने प्रतिशत दर की दर से बढ़ेगा? ये है 6.1 आंसर। और इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है और आमतौर पर यह अप्रैल और अक्टूबर माह में जारी की जाती है। तो अप्रैल 2023 में रिपोर्ट जारी की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के नाम से, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत 2023 में 6.1% की दर से आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन 2, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई थी और इसको लिखा था डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस ने। अश्वनी फर्नांडिस ने इस पुस्तक में क्या लिखा है कि इसमें भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को दर्शाने वाली यात्रा पर केंद्रित है। भारत किस प्रकार बदल रहा है। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द डॉन नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर पावर इंडेक्स क्या है? यह सभी सैन्य बलों की रेटिंग है, जिसमें हथियारों और सैन्य क्षमता के मामले पर किसी देश का निर्धारण किया जाता है। लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है जितना उसका स्कोर मानक छोटा होता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है इसमें चौथी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है, रूस दूसरे पर है, चीन तीसरे पर और कुल 135 देश है इसमें और भारत है इसमें चौथे पर नंबर पर, फोर्थ नंबर। ये याद रखना आप, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य क्षमता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFOM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल डाटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2020 में जैविक कृषि के क्षेत्र में अधिकतम विस्तार वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक बन के उभरा है। पॉइंट 2, ब्राजील पहले स्थान पर है। IFM ये डील करता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड और उसका डाटा प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड का। पहले स्थान पर है अर्जेंटीना और उरुग्वे दूसरे स्थान पर है, इसलिए वो पॉइंट 2 गलत है। भारत तीसरे नंबर पर है और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के साथ पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई थी? जनवरी 2022 के में पूछा गया, ये की गई थी NGO प्रथम द्वारा और इसने 2022 में 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख उम्मीदवारों को मानक मानते हुए एक आंकड़ा प्रकाशित किया था, जिसको वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है और ये क्रिकेट के संबंधित है। इसके लेखक है R कौशिक और R श्रीधर। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2022 पृथ्वी का सबसे गर्म साल था। तो 2022 पृथ्वी का कौन सा सबसे गर्म साल था? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। जब से मनुष्य ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है तो 2022 पृथ्वी का सबसे कौन सा गर्म साल रहा? यह रहा 5वां सबसे गर्म साल। वार्षिक औसत तापमान, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है, औद्योगिक स्तरों से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसका कारण हीट ट्रैपिंग गैसों के कंसंट्रेशन में वृद्धि का हीट ट्रैपिंग गैसों के कंसंट्रेशन में वृद्धि के कारण जो इस बार वार्षिक औसत तापमान रहा वो 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। 2015 में पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार अधिकांश देश गर्मी को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? यह पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों पर आधारित और इस पुस्तक का विमोचन किया था संजीव सान्याल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बुक है और इसके लेखक है शशि थरूर। कांग्रेस की तरफ से MP रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार की और इसका विमोचन किया था क्रिकेटर एम एस धोनी ने। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका विमोचन एम एस धोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किया था जेपी नड्डा ने। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। नंबर 1, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। जादूनामा, इसके लेखक है जावेद अख्तर। मैकमोहनलाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसके लेखक है जे सिंह। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैकमोहनलाइन भारत और किस दूसरे देश के बीच में, किन दो देशों के बीच में मैकमोहनलाइन है। नेक्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी, इसके लेखक है डॉक्टर अश्वनी कुमार द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाले रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? फॉर डिसेबल्ड पीपल, किस ऐप को सबसे सुलभ बताया गया है, जो यूजफुल है, जो यूजर फ्रेंडली है? और यह स्थान मिला है सबसे पहला व्हाट्सएप को। कॉमन ऐप है, सभी कॉमनली यूज करते हैं, इसलिए याद रखने में आसानी है व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? ये लिखा था सलमान रुश्दी में और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें बुकर पुरस्कार और बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार मिल चुका है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से एक है, बुकर पुरस्कार। विक्ट्री सिटी लिखा है सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस द्वारा, तो कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस के अनुसार दूध उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है पहला, खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार। इसके लिए भारत में डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीडीडी चलाया गया है, जिसका उद्देश्य दूध, दूध उत्पाद और दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और प्रसंस्करण, प्रिजर्वेशन, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें 195 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय रोम में, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी दिसंबर 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ा? तो भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। एक क्वेश्चन ये हो गया। दिसंबर 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ा? ये बढ़ा है 4.3% दिसंबर 2022 में, और यह मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापने वाला एक संकेतक है तथा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान इसमें है 42वां। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स कौन जारी करता है? ये जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं में इसने भारत को 42वें स्थान पर रखा है। इसमें क्या क्या आंकड़ों को शामिल किया गया है रिपोर्ट में? पेटेंट, कॉपीराइट कानूनों से लेकर आईपी संपत्तियों के मुद्रीकरण की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसमर्थन तक सब कुछ शामिल है। अब इसमें बौद्धिक संपदा को डिफाइन किया गया। बौद्धिक संपदा क्या होती है? बौद्धिक संपदा में आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कृतियां, डिजाइन और वाणिज्यिक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र को शामिल किया जाता है बौद्धिक संपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया? अंतिम स्थान दिया गया है उत्तर कोरिया को, और भारत को दिया गया है 161वां स्थान 180 देशों में से। यह सूचकांक जारी कौन करता है? यह जारी करता है एक संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इसने कुल 180 देशों को मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर को मापने के लिए शामिल कर भारत को इसमें 161वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह, और डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के पुत्र है। मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी, डॉक्टर करण सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। इसमें इस बुक में बताया गया जब से गांधी जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में प्रवेश किया और उनको लेके बातें बताई गई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है श्री पी ज्योतिमणि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें बताया गया है कैसे भारत ने कोविड के समय दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की, इस बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक के लेखक है श्री सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एंड वुमेन। इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड वुमेन, और इसमें बस आपको राइटर का नाम याद रखना है। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पायलट किस देश में है? सबसे अधिक पायलट भारत में है, क्योंकि यहाँ 15 कुल 100 में से 15 महिला पायलट है। कुल 100 पायलट में से 15 महिला पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की 61.8%। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं भारत में कुल साक्षरता की दर कितनी है। शहरी भारत में साक्षरता 84.11%, ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर है 67.77%, और केरल जो कि साक्षरता के स्थान पर उच्चतम में है उसकी साक्षरता दर है 94%, जबकि सबसे निम्नतम है बिहार 61.8%। और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था? तो यह था भारत। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सिपरी के बारे में बता दें, सिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म वार्टन कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? यह जारी किया जाता है वार्टन कैपिटल। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 144वीं, और कुल देशों को शामिल किया गया इसमें 199 को। तो भारत का 199 देशों में से 144वां स्थान है। इसकी गणना वीजा मुक्त यात्रा और वीजा ऑन अराइवल जैसे मानकों को आधार मानकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का क्या स्थान है? क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी महिला अरबपति हैं? अगस्त 2023 तक कुल महिला अरबपति 9। अगस्त 2023 तक का यह आंकड़ा है। तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है 9 महिला अरबपतियों के साथ, जबकि अमेरिका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। इसमें आपको भारत की मुगल काल और ब्रिटिश काल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मार्च 2023 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की और उसका शीर्षक था आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, क्योंकि साल 2023 को UNGA द्वारा, यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया हुआ है। बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह की जाती है टाटा ट्रस्ट द्वारा। एक संस्था टाटा ट्रस्ट है, उसके द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कर्नाटक उच्चतम स्तर पर है, कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इसमें 18 बड़े राज्यों को भारत के शामिल किया गया था, जिनमें से कर्नाटक को प्रथम स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है? तो यह निर्णय किया संस्कृति मंत्रालय ने। इसमें भारत की संस्कृति को विभिन्न भागों के माध्यम से दर्शाया जाएगा इस कॉमिक बुक श्रृंखला में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल 2023 में सिप्री के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा व्यय के आधार पर भारत की रैंकिंग क्या है। रक्षा व्यय के आधार पर पूछा है तो रक्षा व्यय के आधार पर भारत की रैंकिंग है चौथी, जबकि अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका शीर्ष और भारत चौथे स्थान पर। और हथियार आयातक के मामले में 2022 तक भारत पहले नंबर पर था। नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। भारत को रखा गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे स्थान पर, और इसमें अमेरिका शीर्ष पर है। और यह हुरुन द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात कार्यक्रम किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। बुक है मन की बात @100 कार्यक्रम में कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसमें मन की बात के 100 एपिसोड को कलेक्ट किया गया है और यह पुस्तक लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। रसद प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है। एक जारी करता है विश्व बैंक द्वारा। एक क्वेश्चन ये हो गया। और इसमें 2023 में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक है 38वीं। कुल 139 देशों को इसमें शामिल किया गया था और भारत की 38वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसके द्वारा रचित है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसके द्वारा लिखी गई है। लिखी गई है के शैलेजा द्वारा। बस इतना याद रखें। प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक QI 2023 में मुंबई की रैंक क्या है। छठी विश्व के शहरों में। ठीक है, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक में मुंबई को छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंके की वार्षिक दुख सूचकांक 2000। तो वार्षिक दुख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। हेंके द्वारा। 2022 के अनुसार दुनिया का कौन सा देश शीर्ष पर रखा गया है। इसमें जीवन स्तर को सबसे निम्नतम बताया गया है इसके अनुसार। तो हेंके के अनुसार जिम्बाब्वे को शीर्ष पर रखा गया है तथा इसमें कुल 157 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें से भारत को 103वें स्थान पर रखा गया है 157 में से इस सूचकांक के अनुसार। और यह देश में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बैंक उधार दरों को मानक मानते हुए तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है। तो यह 6.7% से 2024 में 6.7, जबकि 2023 में था ये 6.1% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इस पुस्तक के लेखक है श्री अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं और इनको G20 का शेरपा घोषित किया गया है। 2023 में जो भारत में सम्मेलन होगा G20 का, उसका शेरपा अमिताभ कांत जी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ऑलरेडी आपको बता दिया है 161वीं रैंकिंग है और यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है। यह लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो हिटमैन भारत की एक संस्था है रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो हिटमैन। यह पुस्तक किसने लिखी है। यह लिखी है एस हुसैन जेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने वैश्विक सकारात्मक प्रभाव रेटिंग 2023 में उच्चतम रेटिंग प्राप्त की है। भारत की तरफ से वैश्विक सकारात्मक प्रभाव रेटिंग 2023 में ये प्राप्त की है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने। नेक्स्ट, किसने द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक उपन्यास लिखा है। ये लिखा है आलेख्य तलपत्रा ने। नेक्स्ट, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसमें 2000 वर्ष पुराने तक के योग को बताया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है रूपा पई। नेक्स्ट, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अमित्र शहर कौन सा है।
कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अमित्र शहर बताया गया है अक्रा को, जो घाना की राजधानी। और इस भारत की तरफ से दिल्ली को छठा तथा मुंबई को तीसरा स्थान दिया गया है कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में जारी वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत की रैंकिंग क्या है। क्वेश्चन आता है एरावत क्या है, एरावत है एक सुपर कंप्यूटर, आपको याद रखना है। और इसकी रैंकिंग क्या है विश्व के सभी सुपर कंप्यूटर में, इसकी रैंकिंग है 75 और यह सीडैक पुणे में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यह लिखी गई है ऋषि राज के द्वारा। नेक्स्ट, एज ए व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। इस पुस्तक का विमोचन किया है वेंकैया नायडू ने, और इस पुस्तक को लिखा है रणजीत प्रताप ने। जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक। क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। इस सूचकांक के अनुसार रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया। 2022 में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया था। ठीक है, यह है नीति व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन में संबंधित मानदंडों के विश्लेषण पर आधारित है निर्यात तैयारी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में सिंगापुर किस देश को हटाकर दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट धारक बन गया है। तो यह बन गया है जापान को हटाकर। इससे पहले था जापान, अब वर्तमान में है सिंगापुर। वर्तमान वाला आपको याद रखना है, वर्तमान में सिंगापुर सबसे मजबूत पासपोर्ट धारक है और इसमें भारत को 80वें स्थान पर रखा गया पासपोर्ट मजबूती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $6 ट्रिलियन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड चार्टर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक $6 ट्रिलियन हो जाएगी, वर्ष 2030 तक। ये थे जनवरी से अगस्त 2023 तक इम्पोर्टेंट बुक्स एंड इंडेक्सेस, उन पर बेस्ड क्वेश्चन फैक्ट्स एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ